कल हमने जो है परसों पढ़ा था उसका रिवीजन किया था। आज जो है हम आगे वाला देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सोनारी सभ्यता। कल हमने जो है लास्ट जोधपुरा तक रिवीजन किया था, बस वो कोई काम हो गया था, इसी वजह से जो है रिवीजन करके हमने छोड़ दिया था। आज सोनारी सभ्यता से शुरू करते हैं। सोनारी सभ्यता जो है यह एक लोहे युगीन सभ्यता है। इसका मतलब दिस इज आयरन एज सिविलाइजेशन, मतलब ये जो सभ्यता पनपी थी उस समय लोहे का आविष्कार हो चुका था। कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे, क्योंकि ये झुंझुनू में है। झुंझुनू में या तो भैया आपके तोरावाटी क्षेत्र है, जो कांतली नदी यानी कि शेखावाटी की अगर बात पड़े तो आपको है ना कांतली नदी ही भरना है। तो कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन वर्ष है वो आपके 1980 से 1981 के बीच जो है एएसआई विभाग द्वारा जो इसकी उत्खनन कार्य करवाया गया था। किया किसने इतना कुछ पता चला नहीं है, बस किताबों में लिखा मिलता हमको एएसआई विभाग यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग झुंझुनू के अंदर जो है इसकी स्थिति है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी प्रमुख विशेषता यानी कि जो है सोनारी सभ्यता है, यहाँ से क्या क्या मिलता है। यहाँ से पेंटेड ग्रेवियर मतलब कि मृद भांड मिले हैं, जो कि कैसे है पेंटेड मतलब चित्रित है। लोहे अयस्क मतलब पहले हम बालाथल पढ़ के आए थे। बालाथल के अंदर जो है हमने देखा कि तांबा गालने की धोखा और धमन भट्टियाँ मिलती है, पर इसमें लोहे गालने की जो है भट्टियाँ मिलती है, धोखा और धमन भट्टियाँ। वृद्ध भंडारण मूण, आगे पढ़ेंगे हम लोक कलाएँ। लोक कलाओं में एक मेड़ता की आएगी मूण। ये एक प्रकार की मटकी होती है, बहुत ही बड़ी मटकी होती है। तो मूण जो है वो मिले हैं। यहाँ से कहाँ से मिलते हैं? तो हमारी सोनारी सभ्यता से मिलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने योग्य है कि लोहे का एक विशिष्ट प्याला मिला है। ऐसा प्याला जो है भारत में अन्यत्र कहीं नहीं मिला है। तो लोहे का प्याला जो है ये याद रखना। इसी के आधार पर जो है इसी के और लोहे गालने की इन भट्टियों के आधार पर जो है इस सभ्यता को पता चला है कि ये एक लोहे युगीन सभ्यता है। तो वापस देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या देखा है हमने। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एक लोहे युगीन सभ्यता है। एक सोनारी एक लोहारी, ऐसे याद रख लीजिए आप। एक सोनारी एक लोहारी है। कौन है? तो सोनारी, पर है कि गढ़ती क्या है? लोहा बनाती है। इसका मतलब ये लोहारी है, नाम सोनारी है। जो नदी है वो कांतली नदी है। तोरावाटी क्षेत्र हो गया अपने आप ही। झुंझुनू क्षेत्र है, एएसआई विभाग ने इसकी स्थापना की थी। इससे एक ही सवाल आता है, वो है कि ये सभ्यता मतलब है जो किस कालीन की है या लोहे कालीन है, कौन सी है। और एक सवाल ये पूछा जाता है, एक बार पूछा था कि लोहे का एक विशिष्ट प्याला जो भारत में ऐसा अन्यत्र प्याला कहीं नहीं मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो वो हमारे मिला है भैया अपनी सोनारी सभ्यता से। अपनी सोनारी सभ्यता से मिला है वो। आगे है रेड नाम आते ही सबको पता चलता है रेड टोंक, सीधा रेड टोंक। नवाबों की नगरी है भाई टोंक, हमारे राजस्थान के, भारत की नवाबों की नगरी लखनऊ। तो इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर बोलते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर बोला जाता है रेड को, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। नदी के किनारे मतलब कौन सी नदी के किनारे है? तो डील नदी के किनारे है। टोंक शहर भी जो है डील नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे भी याद रख लीजिए। तो जो है डील नदी के किनारे आपकी कौन सी सभ्यता हो जाएगी? रेड सभ्यता हो जाएगी। उत्खनन वर्ष जो है 3839। मैंने आपको पीछे भी बताया कि दयाराम जो साहनी है, दयाराम जी है, उनके जितने भी आपको जो है उत्खनन वगैरह जो मिलेंगे वो 1938 के आसपास, 1939 38 39 इसी के आसपास जो है आपको मिलेंगे। तो इतना कुछ खास घबराने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि दयाराम साहनी के हम आराम से याद रख सकते हैं कि इनके जो है 38 39। अब दयाराम जी का जो है एक ट्रिक्स देखते हैं। इनने भी मतलब बहुत सारी खोज की है। दयाराम जी ने जो है देखी, सबसे पहले हमने देखा कि जो सबसे पहले कौन सी हमने देखी थी, यही पहली आ रही है इनकी, तो रेड। तो एक तो रेड है, इसके बाद ये रेड टोंक। इसके बाद एक आगे आएगी सांभर की खोज ये करते हैं, हड़प्पा की खोज करते हैं बंदा। एक दो और आएगी इनकी, जो आगे आएगी वो आगे अभी सस्पेंस बना रहने दीजिए। तो दयाराम साहनी की एक याद रखिए आप रेड, तो आर एक याद रखिए, एक एस नीचे ए एक लाना है हमको।
इसके बाद जो है स्थिति तो टोंक हो गया। स्पेशल यानी इसमें विशेषता क्या है, तो चांदी के जो है 3000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। चांदी के कितने सिक्के मिले हैं? 3000 सिक्के मिले। गजमुखी यक्ष की प्रतिमा, ये सवाल आपके पटवार में आया कि गजमुखी यक्ष की प्रतिमा जो है कहाँ मिली है। तो यक्षमुखी पर जो गजमुखी यक्ष है उसकी प्रतिमा जो है आपके रेड टोंक से मिलती है। मालव जनपद के सिक्के, अब देखिए मालव हमारे जो है एक जनपद तो है, इससे पहले एक जाति हुआ करती थी मालव, जो है पंजाब साइड से आई थी इधर। तो ये जो मालव है ये वही मालव है। कालांतर इनका पढ़ेंगे कि जो मालव है इन्हीं के नाम पर जो है मालवा पड़ता है। हमारे गुजरात का जो है मालवा है वो इन्हीं के नाम पर पड़ता है। तो ये वो मालव है। तो उसके कालीन के सिक्के, मालव जनपद के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो रेड टोंक से मिलते हैं। आगे रिंग बेल्स यानी कि घंटियाँ मिली है। आगे धरणियापण जो मुद्रा मिली है, यहाँ से ये मुद्राएं जो मिली है उनको धरणियापण बोला जाता है। धरणियापण, इनको मुद्राओं को धरणियापण बोला जाता है। आगे देखो, आगे नगरी। वैसे एक हुई है नगरी, पहले नगरी की बता देता हूँ, बार बार ये नाम आ रहा है। ये नगरी तो आपके है चित्तौड़गढ़, घोसुंडी चित्तौड़गढ़ बोलते हैं उसको, वो है। और ये जो नगर है वो अलग है। देखिए, नगर को हम मालव नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टोंक है, टोंक को मालव जनपद बोलते हैं, इसी को मालव जनपद बोलेंगे, मालव नगर बोलेंगे। कारकोटम नगर, उसको टाटा नगर बोला, इसको कारकोटम नगर बोल दिया, क्योंकि यहाँ से भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। नदी के किनारे तो ढील नदी के किनारे स्थित है, दोनों ही ढील नदी के। कृष्णदेव और टीजे अलोना, ये याद रखना है भैया, टीजे अलोना, क्योंकि अभी 2009 में इसकी खोज हुई है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एक तो 2013 वाली वो धोलीवीरा, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2013 में उसकी खोज हुई थी धोलीवीरा की। और जो है नगर की 2009 में होती है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि मालव जनपद से लिखे हुए जो है 6000 सिक्के मिलते हैं। वहाँ से 3075, यहाँ से 6000, रेड से 3075 और यहाँ से जो है 6000 सिक्के आपको मिलते हैं। मालव गणराज्य की जो राजधानी थी, कौन थी राजधानी? तो नगर। सियासन रोड, देवी दुर्गा की मूर्ति मिलती है। अभी नवरात्रा चल ही रहा है, तो देवी दुर्गा की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो नगर से मिलती है। और विश्व के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं 6000, ये विश्व के सबसे छोटे और सबसे हल्के सिक्के हैं। ये हल्के अलग लिखी गया, हल्के सिक्के हैं। आगे सांबर, गुप्तकालीन है, सांबर झील के किनारे ही है। कर्नल हैंडले सबसे पहले इसकी खोज करता है 84 में। दयाराम साहनी, देखिए एक तो पहले आ गई थी RS, 2 तो हो गई, रेड और आपके सांबर। एक दयाराम जी की ये बेरा हटा दी। RSB, देखिए भैया सांबर से हमें क्या क्या मिलता है। तो एक तो योध्य का जो योध्य जनपद है, योध्य मैंने आपको बताया कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसको योध्य जनपद बोला जाता है। और उसके जो सिक्के मिले उन पर बंधुआगढ़ लिखा हुआ है। और सुंदर गुप्तकालीन मृदपात्र मिले हैं, 45 घरों के ढांचे, प्रतिहारकालीन मंदिर प्रतिमाएं, सोने के आभूषण रखने की जो कलात्मक डिब्बियाँ वगैरह। जूनाखेड़ा सभ्यता से मिट्टी की साल बंजिका मिलती है। जूनाखेड़ा है कहाँ पर? तो पाली के अंदर है। कहाँ पड़ती है? पाली के अंदर पड़ती है। साल बंजिका मिली, एकमात्र साल बंजिका। कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा आपके नागौर में है, ये एक बार पूछा हुआ है भैया, याद रख लेना। कुराड़ा नागौर के अंदर है। यहाँ से प्रबाल युक्त अर्धपात्र मिला, यानी आधा बर्तन ही मिला है। मल्ला है भरतपुर है, मल्ला है भरतपुर, यहाँ से क्या मिलते हैं? हपूर्ण। हपूर्ण क्या होते हैं? तो ये देखो, ये ऐसे
ये ऐसा होता है कोई, मतलब कि इसका इधर वाला सिरा भी ऐसा होता है, ऐसा मछली पकड़ते समय वो लंगर लंगर बोल दो इसको। तो यहाँ पर रहना इससे व्हेल मछली और गेंडे जैसे जानवरों का शिकार हो जाता था। मल्लाह भरतपुर में मिला है ये। उसके बाद ये कुछ जो है यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे, ये मैंने टाल कर लाया हूँ यहाँ पर आपके सामने। जैसे बरौर से यहाँ से हमें काली मिट्टी के प्रमाण मिलते हैं। काली मिट्टी अन्य किसी भी सभ्यता से नहीं मिलती है, बरौर से मिलती है। अमरावती अब के अमरावती बांसवाड़ा, यहाँ से भग्नावशेष यानी पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। चंद्रावती ये तो झालावाड़ में और एक सिरोही में। किराड़ोत जयपुर 58 चूड़ियाँ मिली है। भीनमाल जो है रोमन एनफोरा संस्कृति। जालोर नलियासर जयपुर नगरी जो है माध्यमिका चित्तौड़गढ़। अहेड़ा सरवाड़ अजमेर। एलाना जालोर इडाना जालोर ईसवाड़ उदयपुर। गिलोन राजसमंद ओजियाना भीलवाड़ा सोंठी हनुमान गढ़ कालीबंगा प्रथम। तो ये जो है कैसा लगा आपको वीडियो। कल हम जो है हमारे राजस्थान की पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक बार फटाफट से इसका रिवीजन करवा देते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आज हमने जो है शुरू किया था आपके एक बार फटाफट से वापस रिवीजन करवा देते हैं एक बार, ताकि हम भूले नहीं। आज हमने पढ़ा कि जो है जोधपुरा कुषाणकालीन सभ्यता साबी नदी के किनारे आर सी अग्रवाल जो इसकी खोज करते हैं। आर सी अग्रवाल की एजी नोजी जो है वो पढ़ा था हमने। और दयाराम साहनी है उसका हमने दो दयाराम साहनी की भी देखी, एक तो बैराट पढ़ी थी, एक रेड पढ़ी थी और एक सांबर पढ़ी थी। तीन तो ये, एक हड़प्पा याद रखनी है। चार ही दयाराम साहनी की है। और चार इनकी है। यहाँ से जोधपुरा से जो है घोड़े का रथ के रूप में प्रयोग कपिश्वरणी मृदपात्रों पर 1.5 मीटर का जमाव और डिसवन स्टैंड। सोनारी सभ्यता इतनी सी याद रखनी है। यहाँ से एक चीज़ ये लोहे का प्याला मिला है, एक ये चीज़ याद रखनी है उनको। रेड से जो है प्राचीन भारत का टाटानगर ढील नदी किनारे दयाराम साहनी रेड। 3075 सिक्के। एक गजमुखी यक्ष की प्रतिमा मालव का नीर जी के धरणियापण कहते थे। नगर मालव कारकोटम नगर ढील कृष्णदेव अलोना टीजे अलोना। स्थिति जो है टोंक मालव जनपद 6000 सिक्के। मालव जनपद की राजधानी देवी दुर्गा की मूर्ति। और जो है यहाँ से विश्व के सबसे छोटे और हल्के सिक्के मिले हैं। सांबर ये गुप्तकालीन स्थल है। सांबर कर्नल हैंडले दयाराम साहनी जो है बंधुआ गण लिखे हुए सिक्के हैं। गुप्ता 45 घरों का ढांचा। प्रतिहार कालीन सिक्के सोने रखने कलात्मक आभूषण। जूना खेड़ा सालबंजी का पाली। कुराड़ा जो है अर्धपात्र। कुराड़ा नागौर मल्लाह हापुर भरतपुर बरौर गंगानगर अमरावती बांसवाड़ा चंद्रावती सिरोही झालावाड़ किराड़ोत जयपुर 58 चूड़ियाँ भीनमाल रोमन एनफोरा नलियासर जयपुर माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ अहेड़ा सरवाड़ अजमेर एलाना जालोर इडाना जालोर ईसवाड़ उदयपुर गिलोन उजियाना और भीलवाड़ा सोंठी हनुमानगढ़ कालीबंगा प्रथम। तो ये चीज़ हमने जो है इसमें देखी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए भैया।